एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 2D फिगर्स वाले कंप्लीट कर लिए। अब आया कर रहे हैं हम लोग 3D इमेज फिगर्स वाले। तो 3D फिगर्स में हम लोगों ने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन कंप्लीट कर लिया है। ये चार्ट हम लोग का हो गया है। ठीक है, तो अब बारी है इसमें हम लोग करने का स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग आज देखेंगे और इसी के साथ मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहला है स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर में हम लोग देखेंगे कि पहले फॉर्मूला शुरू करेंगे, पर फॉर्मूला से पहले हम लोग को डायग्राम भी देखना होगा। ठीक है, तो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक सर्कुलर शेप होता है। तो ये तो स्फेयर हो गया। अब इसमें एक सेंटर में तो ये जो है ये बीच से कट करता है। इसको हम लोग नॉर्मली या तो हेमिस्फेयर नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये सेंटर से कनेक्ट किया और इसका भी एक सेंटर होगा स्फेयर का भी, उसको हम लोग कहेंगे रेडियस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप देखते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा और इसमें एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले होंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया स्फेयर में नहीं होता है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है, स्फेयर हो गया। अब स्फेयर में ही एक काम हो जाता है हेमिस्फेयर, जो उसको एकदम बीच से कट करे तो हेमिस्फेयर कहलाएगा। ठीक है, तो हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का भी डायग्राम देख लेते हैं। ये जो सेंटर है, यहाँ से ये वाला सेंटर जो ये था, अब इसी से लेके ठीक है, ये है हमारा हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का भी तो सेंटर होगा ही। तो मान लीजिए ये इसका सेंटर से ये होगी कितना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर, मतलब रेडियस। ठीक है, पर इसमें है इसका कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर का, स्फेयर का नहीं होगा। हेमिस्फेयर का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो पहले वॉल्यूम लिखेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे और फिर टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो जैसा कि
स्फेयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर उसका हाफ है, तो 4/3 पाई आर उसका हाफ हो जाएगा, तो मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। अब कर्व सरफेस एरिया, यहाँ भी सरफेस एरिया था, कितना था, 4πr², इसका क्या हो जाएगा, उसका हाफ 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ये प्लस ये, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr², ठीक है। ये क्या है, ये एक सर्किल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्लस πr², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr², कितना हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, तो ये उसका हो गया। अब स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। अब हम देखेंगे जब जैसे कि हॉलो ये था सिलेंडर का, उसी तरह इसमें भी देखेंगे जब बीच में गैप रहेगा, मतलब एक तरह से मतलब अगर आप सर्किल देखें, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है ना, ये बीच में ये, तो ये एरिया, तो वैसा को हम देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्या है, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, तो इसका डायग्राम होगा, मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये है, ये हो गया स्फेयर। अब इसी का सेम चीज ऊपर भी होता है, ठीक है, सेम चीज ऊपर भी होगा। नहीं अभी नहीं, एक में स्फेरिकल भी तो बनाना है, ठीक है, ये हो गया। तो अंदर से ये भी खाली है, ठीक है। तो अब सेम चीज को अब दोबारा इधर ही बनाएंगे, ये दो ऐसा है, मतलब ये बीच से कट गया, तो कैसा हो गया, ये पूरा पहले स्क्वायर था, आधा आधा हो गया, बीच से हमने काट दिया, तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, और इनका ये दो सेंटर, ठीक है। तो हम ये नीचे वाला पार्ट को लेंगे, ठीक। तो हमने नीचे वाला पार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक। ये इसका ये पार्ट हमने ले लिया। अब इसको अगर हम ऊपर से देखें, सामने
तो कैसा दिखेगा? अगर हम इसी को ऊपर से देखें तो आउटर पार्ट ये दिखेगा, ठीक, और फिर एक इनर पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो इनका भी कुछ रेडियस हो जाएगा। ये रहा सेंटर, तो ये अगर हम बाहर वाले का देखें, बाहर वाले का रेडियस r और छोटे वाले का स्मॉल r। ठीक है, और ये जो बीच में है, वो हो जाएगा जो सेल है, जो गड्ढे वाला पार्ट है वो। ठीक है, ये बीच में है जो सेल हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग वॉल्यूम देखेंगे और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कट सरफेस एरिया होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो बीच का पार्ट देखना है ना, बाहर तो देखना नहीं है। वॉल्यूम और कर्व, टोटल सरफेस एरिया यहाँ बोले तो कर्व नहीं, कर्व तो नहीं होगा, टोटल होगा ना, टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल का 4/3 पाई आर क्यूब बाहर वाले का और अंदर वाले का माइनस कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अब नीचे का क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? मतलब इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों 4 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्योंकि बाहर का निकाला हमने, बाहर का अगर हम निकालें तो अंदर का भी तो कुछ निकालना पड़ेगा। ये होलो पार्ट का भी अंदर एरिया तो रहेगा, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तब इसमें दो टाइप का सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल इन दी स्फीयर, हिंदी स्फीयर। ठीक है, तो सर्कल इन दी स्फीयर मतलब दो टाइप का, एक ग्रेट सर्कल, एक स्मॉल सर्कल। ग्रेट सर्कल जब जो वो कटे, जो मतलब ये आता है, जो ये है, ये सर्कल है, इसको हम लोग बोल देंगे ग्रेट सर्कल या स्मॉल सर्कल। तो ग्रेट सर्कल कब होगा और स्मॉल सर्कल कब होगा? ठीक है, कहा गया स्फीयर। स्फीयर है, अगर सेंटर से कटा जो दो सर्कल आएंगे, तो ये दोनों सेम डायमीटर के होंगे, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है और सेंटर से कटेगा तो। ठीक है, एक ग्रेट सर्कल, अब मान लीजिए इसको यहाँ से काट दिया, तो ऊपर का तो ये आया और नीचे का भी ऐसा आया, तो ये स्मॉल सर्कल आ गया। यहाँ से काट दिए या यहाँ से काट दिए, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, सेंटर के अलावा कहीं से भी काटिएगा वो स्मॉल सर्कल में काउंट होगा। ठीक है, तो पहला देखेंगे ग्रेट सर्कल। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्रेट सर्कल। तो ठीक है, ये जो दोनों सेंटर से कटे हैं सर्कल, ठीक है, तो सेंटर से कटे हैं, तो ये दोनों जो होंगे वो सबसे लार्ज सर्कल होंगे। इससे बड़ा सर्कल हो नहीं सकता, क्योंकि सेंटर से बड़ा कहाँ पे आपको सर्कल मिलेगा? सेंटर का तो सेंटर के सबसे बड़ा रेडियस होता है।
धीरे धीरे अगर आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे रेडियस छोटा होता जाएगा। रेडियस छोटा होगा तो मतलब सर्कल का डायमीटर भी कम होगा, तो सर्कल भी छोटा होगा। ठीक है, तो जो रेडियस होता है वहाँ पे सर्कल सबसे बड़ा होगा। तो इफ ए प्लेन cuts the circle, cut the sphere at the center, we get two equal volume and equal surface area. In this case, the circle that we get are called great circle. क्योंकि इन सर्कल का जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या होता है, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे। इन सर्कल कॉर्ड सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब किसी सर्कल का डायमीटर उस सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड होता है। ठीक है, ये ग्रेट सर्कल। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है, दूसरा है स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो अब ये है स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक है और ये एक है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये दो हो गया, एक ये। तो ये जो हुआ ये स्मॉल सर्कल हुआ, क्योंकि इससे बड़े सर्कल हो सकते हैं, इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें होता है कि अब डायमीटर कहीं से भी अगर आप कट कर रहे हैं कहीं से, तो हमें दो फ्रस्टम मिलेगा। फ्रस्टम क्या होता है, किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट या कट आउट पार्ट, तो उसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो वो मिलेगा जिसका वॉल्यूम अनइक्वल होगा, सरफेस एरिया अनइक्वल होगा, बट दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम आएगा या एरिया आएगा वो सेम आएगा जो ओरिजिनल स्फीयर था उससे। और इन दोनों सर्कल जो आ रहा है, ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है, इन दोनों सर्कल का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों पाई आर स्क्वायर ही आएगा। पाई सेम कॉमन है दोनों का, आर रेडियस दोनों का सेम, क्योंकि सेम जगह से कट हुआ, यहाँ से कट होता है, यहाँ से ऐसे कट होता है, तो भी सेम आता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इफ ए प्लेन cuts the sphere in such a way that the cut is not made through the center of the sphere। मतलब स्फीयर के सेंटर से कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन वी गेट टू फ्रस्टम ऑफ unequal volume
and unequal surface area, but area of two circles would be same, and these circles multiple है ना, these circles would be called as small circle। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया सेम। तो अब आगे आते हैं, तो आपका क्या है, स्फेरिकल कैप ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल कैप ऑफ ए स्फीयर। तो स्फेरिकल कैप क्या होता है, मतलब एक स्फीयर उसको आप बीच से काट लीजिए, जैसे हमने पिछले में कहा था फ्रस्टम के तौर से। तो जो ऊपर का पार्ट है, मतलब जो छोटा दिख रहा है देखने में, जैसे कि ये और ये दो कट गया, अब ये इसके ऊपर आएगा तो ये इसका कैप बन जाएगा, और ये इसके ऊपर आएगा तो ये इसके लिए कैप होगा। तो ये एक कैप हो गया, ये एक कैप हो गया। ठीक है, ये मेजर कैप, ये माइनर कैप। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पे देखना है कि इफ ए प्लेन cuts the sphere into two portions, then each portion is known as cap। ठीक है, larger portion is known as major cap, and a smaller portion is known as minor cap। ठीक है, तब हम इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्फीयर है, ठीक, और ये एक स्फीयर कहीं देख लेते हैं, एक ही में हो जाएगा तो ठीक है। ये स्फीयर हो गया। अब इसको हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, ये स्फीयर कट गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब कि एक पार्ट यहाँ से आएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, और एक पार्ट अब नीचे से आएगा। ठीक है, तो ये कैप हो गया, एक ऊपर माइनर नीचे मेजर। ये हो गया
माइनर कैप क्योंकि छोटा है, ये हो गया मेजर कैप, और यहाँ पे आ गया इसका रेडियस। ठीक, तो रेडियस से यहाँ पे एक रेडियस गया, मतलब ये सेंटर हो गया, सेंटर यहाँ रेडियस गया, और यहाँ पे एक ये हमारा हाइट हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, यहीं तक हाइट है, हाइट यहाँ तक, यहाँ तक नहीं है, हाइट यहाँ तक है, सेंटर तक। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक बेस रेडियस हो गया है, बेस से ये, तो ओवरऑल रेडियस ये है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला अब देखते हैं क्या क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल कैप, स्फेरिकल कैप क्या हो जाएगा, पाई एच डिवाइडेड बाई 6h² प्लस 3r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, पाई बाई 6 h² प्लस 3r²। ये कब हो जाएगा, जब a इज नोन, जब a पता रहेगा तो a ही यहाँ पे r हो जाएगा, जब कैप ये स्मॉल r पता रहेगा तब। ठीक है, तब का वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल कैप। ठीक है, तो जब उसके कैप, जब ये आर पता रहे, ये नहीं, ठीक है, तब वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाई 3h² 3r माइनस h, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर ए लिख देते तो समझने में आसानी होगा। ठीक, ये वाला ए जब पता रहेगा, ये क्या बन गया, ये बन क्यों नहीं रहा, हाँ बन गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं सेक्टर ऑफ स्फीयर पे। सेक्टर ऑफ ए स्फीयर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्फीयर है, मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, ठीक, और स्फीयर में ये इसका कट है, जो कि हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, छोटा हो गया। ठीक, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कनेक्ट हो गया, तो ये जो एरिया आया, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, ये जो आया, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मतलब ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर,
ये हो गया। अब इसमें क्या क्या है, ये हमारा R है, ये हमारा H है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का और टोटल सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा ये कोन प्लस कैप, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, नहीं कैपिटल R है ना, H/3, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा πr 2h प्लस R, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये होता हमारा स्फीयर के बारे में। अब आते हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। तो अगला टॉपिक हेडिंग प्रिज्म। तो प्रिज्म पहले बना लेते हैं। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक पेंटागन टाइप का है, ठीक, पर ऐसा भी नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म, जिसमें ये आ गया, ये H है हाइट, ये बेस है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, किसका सबसे पहले, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, ये इसका बेस फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें फिर से एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका और ये जो कलर कर रहे हैं ये इसका बेस है। ठीक, ये इसका बेस हो गया, ये बेस, ये H हाइट। तो लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरीमीटर
ऑफ द बेस इनटू हाइट हो गया। अब ये हो गया प्रिज्म का। अब आते हैं पिरामिड पे। पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड में क्या है, तो पिरामिड में ज़्यादा कुछ नहीं है। पिरामिड में ट्रायंगल है, ठीक है। तो पिरामिड में ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में नेमिंग क्या है, तो ट्रायंगल में भी ये बेस हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया। तो स्लैंट हाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक। तो पिरामिड हो गया। अब पिरामिड में फॉर्मूला होगा वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम क्या है, तो हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो प्रिज्म का वॉल्यूम और पिरामिड का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो वो होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी टोटल सरफेस एरिया देखना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में भी एक डायग्राम चाहिए जो कि एक्सप्लेन कर सके। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। फिर उस पर एक ट्रायंगल बना देंगे। और ये तो हो गया। अब इसको यहाँ से ये पॉइंट पे ज्वाइन कराएंगे और यहाँ से ये पॉइंट पे। तो ये एक ये जो कलर ये उसका बेस हो गया, ठीक है। तो ये तो बेस। अब हमें अगर देखना हो कि इसका स्लैंट हाइट क्या है, कितना है, मतलब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें बनाना होगा एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है, एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, काइंड ऑफ इसी टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटर से सभी को ज्वाइन करना है, सबको, ठीक है। सबसे पहले सेंटर से सबसे नज़दीक वाले लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर थोड़ा सा दूर वाले पे आएंगे, इधर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो ये अब इसमें अगर हम देखें तो बेस क्या है,
ये बेस हो गया, ये बेस, और फिर ये एल मतलब स्लैंट हाइट, इसमें भी ये बेस, ये एल, एल मतलब स्लैंट हाइट। तो ये हमने किस लिए लिखा था, ताकि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकें। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3πr²। तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ स्फीयर का। तो क्या करेंगे, 4/3 इंटू पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू, अब 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। 7/2, क्योंकि 3.5 है तो 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है, तो कटने को तो सिर्फ एक कट रहा है और ये इससे कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 22 आया इंटू 7 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1078 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6। और कुछ है नहीं, तो क्योंकि अभी 6 से जा नहीं रहा था, 15 3 से जा नहीं रहा, तो 6 से भी जाएगा नहीं। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 147 गया, 8 बार में तो नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा, 1 7 फिर 58, 58 9 टाइम्स जाएगा पॉइंट, तो 54 आया, तो 4 40, तो 6 कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, 179.666, 9.666 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है सरफेस एरिया। तो इसमें टोटल कर्व सरफेस एरिया होता नहीं है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², 4πr²। तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ ये दोनों गया, 7 से एक साथ गया, तो 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है और एरिया का स्क्वायर में। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि इसको क्या क्या करना है। जबकि डायमीटर दिया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है स्फीयर का, नहीं अच्छा हेमिस्फीयर है ना, स्फीयर का होता है 4/3πr³, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया। तो इसको पुट करेंगे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 7,
तो 22 इंटू 7 ऊपर किया था हमने, तो 1078 आता है। ठीक है, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 1078। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 2 6 12 से। ठीक है, तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये 3 से जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 89.833। अब 3 यहाँ पे रिपीट होने लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। अब आते कर्व सरफेस एरिया पे। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4πr² था स्फेयर में, तो हेमिस्फेयर में 2πr², 2πr², तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r² कितना 7/2 इंटू 7/2। तो ये 154 था, ये उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 77 आएगा, क्योंकि वो 4 से था, ये 2 से है, तो 7 7 गया, 2 से 2 गया, ये 2 से 11 गया, तो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 का हाफ हो गया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया है ना, हाँ, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। अब ये आएगा 54 और 77 के बीच का। ठीक है, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो ये गया 11 और ये 7, तो क्या हो गया 77 इंटू 3 कितना हो जाता है, तो 77 इंटू 3 हो जाता है 231 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 115 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कि आपको फॉर्मूला याद है, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा क्या है, तो तीसरे में पूछा हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, एक स्फीयर 8 सेंटीमीटर रेडियस, उससे एक बुलेट, मतलब कितना बुलेट बनेगा, जबकि एक बुलेट का रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल बुलेट की शेप क्या होता है, इस टाइप का बुलेट होता है, पर यहाँ पे हमें हाइट दिया नहीं है, तो हम हाइट ले नहीं सकते, तो बुलेट हम लोग स्फीयर गोल ही मानना पड़ेगा, इस शेप का बुलेट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक 10 किलो बोरी का आटा है, इसको हमने खोल दिया, आटा बिखरा दिया। अब हमें इससे 2-2 केजी के पैक बनाने हैं, 2 केजी के पैकेट बना के पैक करना है। तो इस 10 केजी से कितना पैक बनेगा, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 पैकेट बनेगा 2-2 केजी का। ठीक है, तो उसी तरह एक स्फीयर है बड़ा सा 8 सेंटीमीटर का, उसको हमने मेल्ट कर दिया, क्योंकि मेल्ट करेंगे तभी तो होगा, मेल्ट कर दिया तो मतलब इसी शेप का हो गया। अब इससे हमें 0.2 सेंटीमीटर का बुलेट बनाना है, 0.2 सेंटीमीटर को यहाँ पे इसमें डिवाइड कर देंगे जितना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो इसको हम नंबर ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ bullets is equal to volume of sphere divided by volume of one bullet, volume of one bullet। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए कि बुलेट का शेप अगर ये रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्फीयर हो जाता, ये कोन हो जाता है और ये सिलेंडर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बुलेट हो जाता है। पर यहाँ पे हमें एच दिया नहीं है, हमें सिर्फ रेडियस दिया है, तो एच की जगह पे हम लोग रेडियस कर देंगे, और ये इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है, क्योंकि अगर हाइट ही नहीं आया तो फिर कैसा बुलेट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना होगा 8 इंटू 8। अब नीचे में कितना है 4/3 पाई इंटू 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ डिवाइड 10 हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ से पॉइंट हम हटा दिए, तो क्या हो गया 2 2 2। ठीक है, अब यह 4 4 4, ये गया, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 इंटू 1000, तो 64,000 बुलेट्स बने टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आती है, ए स्फीयर हैज द सेम कर्व सरफेस एरिया एज ए कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो अभी हम इसको देखें तो CSA ऑफ स्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का सिर्फ सरफेस एरिया होता है, उसको हम टोटली मान बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया भी बोले। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, तो एल यहाँ से निकाल लेंगे, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट क्या दिया कौन का 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस रेडियस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25, तो अंडर रूट 169, तो ये 13 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया, स्लैंट हाइट आ गया। तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो हमें निकालना तो आर स्क्वायर है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले इसको सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर कितना है रेडियस 5 और स्लैंट है कितना है 13, तो पाई पाई गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 65/4, तो नियरेस्ट करना है, तो 64/4 हो जाएगा, तो 64/4, तो आर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर होता है 8/2, तो आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 64/4 मान लेंगे, ये आ गया 8/2, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए नहीं रखते, इसी के साथ हमारा मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास।